अरफीन खान और नेहल भाई ये सभी बिग बॉस के कलाकार हैं जो आज कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए ये खास काम। जी हाँ, आज वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम्स, जिनसे ये बच्चे कुछ कलाकारी करें और अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखे और नाम रोशन करें। तो आइए देखते हैं कि सारा, अरफीन और नेहल का ये नेक काम किस तरीके से आयोजित किया गया। सबसे पहले तो हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो लोग अपना हाथ क्रिएटिविटी में ट्राई करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम उनको पता भी नहीं कि ये लोग क्रिएटिविटी अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। दे नो टू पेंट, ड्रॉ, मेक मोल्ड्स, व्हाटएवर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ कि हम लोग उनका नाम और नंबर पीछे लिखते हैं कैनवस में, और मैं वो पेंटिंग कोशिश करती हूँ सेल करूँ अपने फ्रेंड्स में। तो वो जो भी उस पर प्राइस टैग नहीं होगा तो वो लोग जिससे भी व्हाटएवर अमाउंट दे बाय इट फॉर, पीछे उनका जो नाम और नंबर है उनके फैमिली को पहुंच जाएगा। एंड सेकेंड इज टू कोलैबोरेट विद ऑल द गवर्नमेंट बीएमसी स्कूल्स टू मेक श्योर कि एक आर्ट लेसन हो कैसे भी, एंड वी विल गिव फॉर द फीस। सो दिस ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों की जो इमेजिनेशन है, अगर आप उसको ट्रिगर करोगे या तो लोगों की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं। वरना हम एक स्पाइरल में स्टैग्नेंट होते हैं, लाइक ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, फिर 2 साल के बाद निकलेंगे वहीं खड़े। लेकिन Yeah. इमेजिनेशन से आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो आपने कभी देखी नहीं, या वो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। या तो हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को थोड़ा सा बियॉन्ड इन्वायरमेंट के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, और आपकी उनकी पेंटिंग से आपको पता भी चल जाएगा उनकी सोच क्या है। या Yes. कौन से लोग क्या सोच, काफ़ी लोगों ने सनसेट डाले हुए हैं, काफ़ी लोगों ने फैमिलीज के पिक्चर्स हैं, Yeah. काफ़ी लोगों ने इंडियन फ्लैग डाला हुआ है। आपको मालूम है उनके माइंडसेट में क्या चल Yeah. Amazing. बहुत, मतलब सारा आफीन खान फाउंडेशन फॉर्म होने से पहले ही मैंने और आफीन ने ये बहुत बार, आपने देखा होगा कि बहुत बार किया है। एंड द रीज़न वाई वी हैव लीगली स्टार्टेड द फाउंडेशन, ताकि इस मिशन में हमारे साथ बहुत लोग जुड़ जाए, क्योंकि ये खाली यहाँ तक नहीं है, इसका मिशन बहुत ही आगे है। टू इनकॉर्पोरेट आर्ट इन द स्कूल्स, देन वी विल मेक श्योर कि हम लोग, चाहे वो पॉटरी हो, सिलाई हो, ये हो, हम एक क्लासेस ऐसे खोले जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सीधा दे कैन गो फॉर पॉटरी, दे कैन गो फॉर सिलाई, दे कैन गो फॉर आर्ट एंड स्टार्ट मेकिंग द मनी एंड मेक श्योर कि उनका पूरा कम्युनिटी सक्सेस में आ जाए। हमारा पहला टारगेट है 1 लाख बच्चों को जी। उनका इमेजिनेशन खोलना। एंड ऑब्जेक्टिव ये है बिकॉज इंडिया नेक्स्ट 5-10 इयर्स में मतलब बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। मतलब Absolutely. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर ग्रोथ ऐसी है और बच्चे स्टैग्नेंट है, उसमें कोई सोच नहीं है, फिर वो मिस हो जाएगी। या तो क्या है, ये फ्यूचर है, दिस इज द फ्यूचर। Yeah, and these are the futures. These are the future of a country as well. Forget about 70 their family, their future of the country. 70% of India is still in a not a great space. Yeah. तो आप उनकी इमेजिनेशन खोल दो, they can do anything. एंड यू नो वन थिंग, हमने आर्ट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि एज अ कंट्री वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट कि एजुकेशन, एकेडमिक्स से बढ़ावा दो, बट आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक तो आर्ट थेरेप्यूटिक है। आप में से कोई भी अगर आप आर्ट कर रहे हो ना, तो आपके मन में स्ट्रेस आएगा ही नहीं। जैसे डांस, it's an art. So when you're dancing, when you're doing any kind of workout, stress will not come in your mind, not even for a second. तो आर्ट एक थेरेपी है, और आर्ट आपको बहुत आगे ले जा सकता है, चाहे आप आर्टिस्टिक हो या ना हो। तो इट्स लाइक एन एक्सरसाइज, ट्राई इट। आप सिर्फ कलर करो, एक कलरिंग बुक उठाओ और फाइन सिर्फ कलरिंग करो, आप देखना आपका फोकस कितना इंप्रूव होता है। A lot. Like I said, I am not only a mother of twins, I'm mother of all these people. And I love it. It's a fulfilling thing. पता है, मैं इसको चैरिटी का नाम भी नहीं दूंगी, बिकॉज हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने सोल के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। These guys are doing us a favor. So it's just one of those things. It's the most fulfilling thing in the world. 1 year 2 years मैक्स, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होगा इतना, तो Yeah. हमको जरूरत नहीं। लेकिन इमेजिनेशन का वैल्यू हमेशा रहेगा जिंदगी भर। Yeah. जब मैं इंग्लिश फेल हूँ, मैथमेटिक्स फेल हूँ,
मैंने कभी पास नहीं किया, लेकिन जो मेरी इमेजिनेशन थी, इट्स ऑलवेज बीन अमेजिंग। मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया, डोमिनोज में काम किया, कार वॉशिंग की है, बेकरीज में काम किया, लेकिन मेरी सोच हमेशा ये थी कि मैं कुछ करूँगा लाइफ। मैंने अभी 12 किताबें लिखी हैं, तो मैं इंग्लिश फेल हूँ। कैसे हुआ? लॉजिकली तो हो ही नहीं सकता है, इनडायरेक्ट है इफेक्ट, डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट विल बी मैजिकल। Now, if you capture only the kids' smile and their focus, आप Yeah. देखोगे एक अजीब सी खुशी है इनमें और फोकस देखो कितना है। एंड 2 घंटे कैसे चले जाएंगे इस गर्मी में पता भी नहीं चलेगा। आई थिंक जब सारा ने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या एक्टिविटी है, मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई क्योंकि मैं भी इन बच्चों में से एक थी। मैं अपने घर में, सोसाइटी में या फिर अपने आई थिंक पूरी दुनिया ही जानती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। सो इन बच्चों में की तरह ही मैं भी बचपन में पेंटिंग्स करती थी, गेम्स खेलते थे हम, और जब सोशल वर्कर्स आते थे तो ऐसे गिफ्ट्स देकर जाते थे। तो वो जो खुशी मिलती है ना एक 5 साल के बच्चे को या 6 या 4 साल के बच्चे को कि कुछ गिफ्ट मिलने वाला है और एक साथ मिलके हमारे दोस्तों के साथ कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ खेलना है, उस खुशी का लेवल ही बहुत अलग होता है। और जब ये मैंने सुना कि सारा ये एक्टिविटी कर रही है, मैं इंस्टेंटली मैंने बोला कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज आई कैन एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ and it gives me immense joy to be a part of it. I have, and I already have as a Miss India, as a former Miss India. I have been a part of a lot of advocacies. Something that is very close to me is cancer, because I lost my mom to cancer, and I've always advocated, uh, be it something like cancer awareness, या फिर I've associated with so many NGOs that spread cancer awareness and who treat different children especially. That's why I'm today here, because I feel absolutely connected to kids, and I think it gets me inspired, because if at that age you can have the courage to fight those diseases, or even fight something as simple or as huge as underprivilege, I think it's very courageous, and that sort of inspires me. So I always keep doing that, be it in a very small way or something as big as today, or समथिंग एज बिग एज टेकिंग इट टू। मुझे आया था ऑफर खतरों का, जो रीज़न से मुझे 50 का ऑफर आया था कि मैं फिजिकल टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ, आई कैन एस इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मुझे रियलिटी स्पेस से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव इंसान मेरे अंदर है वो सो नहीं पाता रात को ये सोच के कि शिट मैं कैमरा में नहीं आ सकती, मैं कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फिर वो 4-5 महीने उसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ, उसके PR में, उसके इंटरव्यूज़ में। सो आई फील लाइक मेरे सोल को वो एक ब्रेक चाहिए था। खतरों जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म आई थिंक वो तो आएगा वापस जब किस्मत में होना होगा, अगर ऑडियंसेस को मुझे परफॉर्म करते हुए देखना होगा तो वो देखेंगे फ्यूचर में, बट नॉट दिस। अरे बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं यार, गौरव, फरहाना, विशाल, करण वाही, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आई नो आर गोइंग, एंड मैं सभी के लिए इक्वली रूट करूँगी। आई थिंक ये क्योंकि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड शो है, सो ऑब्वियसली जो बेटर परफॉर्म करेंगे वो जीतेंगे, वो आगे जाएंगे, सो हमेशा फिर रूटिंग उनके लिए रहेगी। जीके ने मुझे बता दिया जीके क्या करेगा। जीके ने मुझे कहा कि यार देखो, जहाँ खाना बनाना था वहाँ हमने खाना बनाया, जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ हमने दिमाग लगाया, अब जहाँ टास्क परफॉर्म करना है वहाँ हम टास्क परफॉर्म करेंगे, तो जीके यही करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। यस जी, काफ़ी कुछ पाइपलाइन में है, बट अब जैसे वक्त आएगा फिर उसका खुलासा हम करते जाएंगे। भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये कलाकार आपको यूं ही एंटरटेन करते रहें और दर्शकों का दिल जीतकर उनका मनोरंजन भी करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।